हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट करके ऑल सिलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आज के दिन की बात करें, जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज है सबके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप चाहो तो उनको भी कवर कर सकते हो। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, ये एक वीडियो आप लोगों को इतने सारे मतलब बोलते हैं ना लर्निंग लेसन दे देगा। एंड जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड मतलब बोलते हैं ना कि एक सीरियसनेस, या फिर हम कह सकते हैं कि मतलब अगर आप किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करते हो, तो जैसे कि मैंने आपको हमेशा बताया कि अगर आपने XYZ शेयर में निवेश किया, हम क्या करते हैं, XYZ से रिलेटेड क्या न्यूज़ आई है, इसी से रिलेटेड हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। बट सिर्फ उसी तक सीमित नहीं रहना होता है। जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि मार्केट में कॉम्पिटिटर होता है, उसके ऊपर तो फोकस रखना ही होता है। प्लस उसी के साथ साथ उसी सेक्टर में और भी सारे जो स्टॉक्स जो परफॉर्मेंस देते हैं, उनके भी अलग अलग रिपोर्टिंग सामने आती है, उसके ऊपर आप लोगों का फोकस यहाँ पे रहना चाहिए। एंड ये वीडियो इसी का ही बेस्ट एग्जाम्पल है। मतलब आप इस वीडियो में ही देखेंगे कि ये टॉपिक कहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है, एंड इसका एंड देखिए कहाँ पे जाके होगा। राइट। यहाँ पे हम लोग शुरुआत करेंगे अदानी विल्मार के साथ। अभी बहुत सारे लोगों ने इधर ही वीडियो देखेंगे ही नहीं, वो बोलेंगे अरे अदानी विल्मार हमारे पास नहीं है, बट मतलब बोलते हैं ना, हटाओ इसको, देखेंगे ही नहीं। तो दोस्तों, यही से गलती शुरू हो जाती है। अभी अदानी विल्मार अगेन कह रहा हूँ, ये मेरे पास भी नहीं है, बट मैं आपको बोलना चाहूँगा कि इससे रिलेटेड अभी एक रिपोर्ट रिलीज होती हुई देखने को मिली। किसने? खुद अदानी विल्मार ने ही एक रिपोर्ट रिलीज की है। तो ठीक है दोस्तों, ये देखिए हम लोग इस रिपोर्ट के ऊपर आ चुके हैं। रिपोर्ट मतलब क्या, आपको पता ही है ना, जो Q4 के जो रिजल्ट अभी आएंगे उसके पहले जो ट्रेलर लॉन्च होता है, यस, वही उन्होंने रिलीज़ किया है। ठीक है, उन्होंने अपने परफॉर्मेंस के बारे में यहाँ पे एक्सपेक्टेशन क्या यहाँ पे चल रहा है एंड आगे क्या होगा, उससे रिलेटेड बात उन्होंने की है। सो ये रिपोर्ट को अगर आप पढ़ेंगे, ठीक है, तो यही चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी जिनके पास अदानी विल्मार नहीं है, वो तो क्या बोलेंगे कि नहीं पढ़ना है करके, बट आप देख सकते हैं इस रिपोर्ट में उन्होंने कुछ और भी बातें यहाँ पे मेंशन की, जैसे कि आउटलुक, कि भविष्य में उनको क्या लगता है कि क्या क्या चीज़ें हो सकती है एंड किस चीज़ की पॉसिबिलिटीज़ भी है कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। राइट, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बातें वो यहाँ पे करते हैं। तो आप देख सकते हैं 4-5 पॉइंट्स उन्होंने रखे, जैसे कि आप देख सकते हो सोया क्रॉप की अगर हम लोग बात करें, अर्जेंटीना से रिलेटेड जो हम लोग को चीज़ें देखने को मिल रही है, उससे रिलेटेड कुछ बातें उन्होंने रखी है। बायोफ्यूल की अगर हम लोग बात करें तो ये भी चीज़ें उन्होंने बताई। व्हीट क्रॉप की अगर हम लोग बात करें, ये भी चीज़ें उन्होंने सामने रखी है। एनीवेज, सो दोस्तों, एक ऐसी चीज़ है जिसके चलते हम लोग को बहुत ज़्यादा चर्चाएं होती हुई देखने को मिल रही है, एंड वो है दोस्तों उनका पॉइंट नंबर 1। सो ये वाला पॉइंट, अभी ये पॉइंट में उन्होंने क्या लिखा है, देखिए, एल नीनो। अभी आप बोलोगे ये एल नीनो ये एग्जैक्टली है क्या है? ऐसा सुनने में तो इंग्लिश शब्द भी यहाँ पे नहीं लगता है। राइट। सो इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स उन्होंने यहाँ पे रखे हुए, जैसे कि आप देख सकते हो उन्होंने क्या लिखा है। हम लोग आएंगे, मैं पूरा इसका एक्सप्लेनेशन दूंगा। सो एल नीनो, चांसेस ऑफ अकरेंस ऑफ एल नीनो, ये अदानी विल्मार ने अपने रिपोर्ट में लिखा है। अगेन पढ़ रहा हूँ, चांसेस ऑफ अकरेंस ऑफ एल नीनो इन मई और जून 2023। उसी के साथ साथ आप देख सकते हो उन्होंने कहा है कि मे कॉज अगर ये आ जाता है, इससे रिलेटेड अगर हम लोग कह सकते हैं, तो हम लोग को साउथ वेस्ट जो मानसून है वो हम लोग को वीक होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। एंड इसी के चलते हम यहाँ पे कह सकते हैं एंड कुड कॉज हीट वेव, एंड जो सूखा हम लोग को इंडिया में पड़ते हुए देखने को मिल जाता है, ये इसके लिए भी जिम्मेदार यहाँ पे रह सकता है। एंड ओवरऑल हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं जो कॉर्प रहते हैं, राइट, इससे ऊपर हम लोगों को क्या देखने को मिल सकता है, नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। सो इतना सा ही एक छोटा सा पैरा हम लोग को देखने को मिला है, बट इसमें इतनी सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई है दोस्तों, एंड इसमें एक एक शब्द इतना इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोगों को मतलब बोलते हैं ना कि मार्केट के प्रति कितना डीप आपको स्टडी करना पड़ता है, इसका एक अनुमान आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सो इसके ऊपर हम लोग वापस ज़रूर आएंगे, बट हर किसी के दिमाग में एक ही घंटी बज रही होगी कि ये एल नीनो मतलब एग्जैक्टली है क्या, उसके बाद ये बाकी की चीज़ों को एक्सप्लेन कर लेना। तो चलिए उसी के ऊपर आ जाते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये देखिए एल नीनो के ऊपर अभी हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। अगर आप गूगल भी करोगे तो सबसे पहले यही शब्द आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। सो बेसिकली दोस्तों, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें ना, जो मौसम विभाग होता है ना दोस्तों, वो इन शब्दों का इस्तेमाल करता है। मतलब मैं आपको बस इतना ही कहना चाहूँगा एकदम आसान भाषा में, कि आपको एक इमेज दिखाना चाहूँगा। ये देखिए क्या नज़र आ रहा है, इसमें सूखा नज़र आ रहा है कि नहीं, राइट। तो ये एल नीनो है ना दोस्तों, ये मतलब ये बताने का कोशिश करता है, एक अंदाज होता है कि शायद से हम लोग को बारिश प्रॉपरली होते हुए देखने को यहाँ पे नहीं मिलेगी। राइट, जिस एरिया में ये एल नीनो का एक्सपेक्टेशन यहाँ पे अनुमान लेकर चलते हैं, वहाँ पे सूखा पड़ने की कोशिश हो सकती है, इसका एक अनुमान वो हमारे सामने यहाँ पे रखते हैं। मतलब बेसिकली क्या समझ में आ गया कि एल नीनो ये एक नेगेटिव शब्द है। राइट, ऐसा थोड़ा सा ऐसा इमेज बना लेता हूँ तो थोड़ा सा याद रहेगा। ये देखिए, ये एल नीनो,
राइट। एंड इसी का ही एक अपोजिट शब्द भी है दोस्तों, जिसको बोला जाता है ला नीना करके, राइट। ये दोनों मतलब हम कह सकते हैं अपोजिट है। सो ला नीना की अगर हम लोग बात करें तो ये बेसिकली अच्छा शब्द है, आप ऐसा बोल सकते हैं। ला नीना मतलब आपके एरिया में बहुत ही अच्छी खासी बारिश हम लोग को होती हुई देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। एंड जैसे मैंने आपको कहा कि ये जो मौसम विभाग होता है वो इन शब्दों का इस्तेमाल यहाँ पे करते हैं। एंड जब भी एल नीनो की बातचीत होती है ना दोस्तों, तो डेफिनेटली जिस एरिया में इससे रिलेटेड बातचीत की जाती है तो थोड़ा सा टेंशन बढ़ जाता है। मैं अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, ये पॉसिबिलिटी की बात की जाती है, ये कोई फॉर्मूला नहीं है 1+1=2, अनुमान लगाया जाता है। एंड इसी से रिलेटेड चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है। सो जैसे कि अदानी विल्मार की अगर आप रिपोर्ट देखोगे तो उन्होंने क्या बोला है कि इंडिया में जो साउथ वेस्टर्न साइड है, साउथ वेस्टर्न मतलब ये जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, ये हो गया साउथ और ये हो गया वेस्ट, तो इस एरिया की वो बात कर रहे हैं, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि बारिश के जो चांसेस, मतलब जितना बारिश होता था ना, वो एल नीनो के चलते कंपैरेटिवली हम लोग को कम पड़ते हुए देखने को मिल सकता है। एंड जहाँ पे मुश्किल से पड़ता था वहाँ पे शायद से गिरे ही ना, मतलब सूखा भी पड़ सकता है। ये एक अनुमान उन्होंने यहाँ पे दर्शाया है। एंड खास करके इस प्रकार की जब रिपोर्टिंग आती है, ऑब्वियसली ये जो मानसून रेन की बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर आप सभी लोगों को पता ही है, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस यहाँ पे किया जाता है। एंड एल नीनो की जब भी बात होती है तो उनके लिए तो हमेशा हम लोगों कह सकते हैं, अभी होगा नहीं होगा वो तो डिपेंड करता है, पॉसिबिलिटी बोली जा रही है, जैसे कि रिपोर्ट में भी बोला है कि मई जून की बातें यहाँ पे की जा रही है। बट स्टिल हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा और इंतजार करेंगे। IMD की बात करें तो IMD मतलब जो हमारा इंडिया का जो मौसम विभाग है, राइट, ये भी एक रिपोर्ट जारी करेगा, तो इससे रिलेटेड भी हम लोग को पता यहाँ पे चलेगा कि आगे क्या यहाँ पे एल नीनो जैसी स्थिति यहाँ पे बनेगी या नहीं बनेगी। बट जब जब हम लोग को एल नीनो की स्थिति देखने को मिली है, हमेशा हम लोगों ने कम बारिश की क्या की है, हमेशा जो प्रॉब्लम रहती है उसको यहाँ पे हम लोगों ने फेस यहाँ पे किया है। सो डेफिनेटली जब भी इस प्रकार की बातें की जाती है तो उसको अच्छा माना नहीं जाता है। प्लस उसी के साथ साथ हीट वेव की भी चीज़ें हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो इसका कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है कि हीट वेव भी है, प्लस उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें एल नीनो अगर आ जाता है मतलब कम बारिश, तो इसके चलते हम लोग को और भी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस क्रिएट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। ये भी चीज़ें देखने को मिली है। प्लस आपको याद भी होगा हीट वेव से रिलेटेड हाल ही में ही एक रिपोर्ट भी आई थी, उसको भी मैंने यहाँ पे कवर किया था कि कैसे दिल्ली की अगर मैं बात करूँ तो, राइट, सो दिल्ली में सामान्य जो तापमान रहता है उससे कई गुना ज़्यादा तापमान हम लोग को फेब मंथ में ही नोट होते हुए देखने को मिला था, मार्च में नोट होते हुए देखने को मिला था। तो ये भी एक चीज़ हम लोग को देखने को मिल रही है। सो इसका कलेक्टिवली अगर हम लोग इम्पैक्ट देखने जाए ना, तो किसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, तो एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर हम लोग को इम्पैक्ट पड़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। सो जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे लोगों के पोर्टफोलियो में शायद से एग्रीकल्चर से जुड़े हुए स्टॉक्स रहेंगे, तो अगर उन्होंने अदानी विल्मार का रिपोर्ट नहीं पढ़ा होगा तो उनसे शायद से ये वाली चीज़ मिस यहाँ पे हो सकती है। सो यही चीज़ मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मार्केट देखिए कितना बड़ा है, कहाँ से चीज़ें स्टार्ट हो जाएगी और वो कैस्केडिंग इम्पैक्ट कहाँ तक आके रुक जाएगा हमें पता भी नहीं है। मतलब कैस्केडिंग मतलब एक बताने की कोशिश कर रहा हूँ रिपोर्ट के हिसाब से कि हम लोगों ने कहाँ से शुरुआत की और हम लोग कहाँ तक आके रुक गए करके। सो अल्टीमेटली आप देख सकते हैं, देखिए अदानी विल्मार की जो रिपोर्ट थी, अभी एक बार वापस हम लोग इसको पढ़ लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखिए शब्द देखिए, सबसे पहले क्या लिखा है उन्होंने, चांसेस, होने की संभावनाएं, क्या एल नीनो की, एंड कब, ये मई और जून की वो बात कर रहे हैं। एंड अगर ऐसा हुआ तो देखिए साउथ वेस्ट की वो बात कर रहे थे, राइट। मैंने आप लोगों को मैप बना के भी बताया कि साउथ में मतलब इस साइड की अगर हम लोग बात करें तो मानसून कैसा हो सकता है, जीरो नहीं वीक हो सकता है। शब्दों के ऊपर ध्यान दीजिए, राइट। एंड इसी के चलते हम कह सकते हैं हीट वेव भी है एंड सूखे जैसी भी सिचुएशन इंडिया में आने वाले समय में शायद से हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकती है। शब्दों के ऊपर ध्यान दीजिए उन्होंने क्या क्या लिखा है। एंड इसका नेगेटिव इम्पैक्ट खेती के ऊपर हम लोग को, फसलों के ऊपर होते हुए देखने को मिल सकता है। ये पॉइंट उन्होंने अपने रिपोर्ट में यहाँ पे मेंशन किया, क्योंकि अल्टीमेटली जो अदानी विल्मार है वो भी FMCG सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है। सो दोस्तों कुल मिला के ओवरऑल इसका आउटकम क्या निकला कि एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड अगर कोई स्टॉक अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो ज़रूर आप चाहो तो उनको स्टडी यहाँ पे कर सकते हो, राइट। सो ये चीज़ें हम लोग को पता है यहाँ पे होनी चाहिए। हाल ही में आपको एक और रिपोर्ट मैंने मेंशन भी किया था, आपको याद होगा कौन सी वाली रिपोर्ट, कि अनयूजुअल रेन भी हम लोग को जो बीच में देखने को मिला था, इसके चलते भी बहुत सारा खेती का नुकसान हुआ था। एंड इसी के चलते आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे अलग अलग रेटिंग एजेंसीज, कंपनीज जो रहती है उनके रिपोर्ट्स निकले थे। किस कंपनी से रिलेटेड, वही एग्री से सेक्टर से रिलेटेड जो काम करने वाली कंपनीज है उनके रेटिंग्स डाउन किए थे, टारगेट डाउन किए थे। इसके पीछे का रीज़न ही यही था, कौन सा वाला, कि अनयूजुअल रेन देखने को मिला था। अभी इसके बाद अगर एल नीनो जैसी रिपोर्टिंग अगर हो जाती है IMD के ओर से भी, राइट, हमारे जो मौसम विभाग, अगर इंडिया का मौसम विभाग भी अगर इन चीज़ों के ऊपर मोहर लगा देता है तो डेफिनेटली एग्रीकल्चर सेक्टर के जो भी स्टॉक्स है उनकी रेटिंग्स हम लोग को शायद से कट होते हुए भी देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों इस प्रकार से सारी चीज़ें चलती है। आपने कभी देखा है कि गवर्नमेंट बीच में ही ऐसा फैसला लेती
कहता है कि जो पानी का सप्लाई है वो कम कर देता है, कटौती कर देता है। क्यों करता है ये? इस प्रकार की जब रिपोर्टिंग सामने आ जाती है तो इसीलिए उनको प्रिपेयर करना पड़ता है। तो ये डिपार्टमेंट्स मीटिंग्स लेते हैं और चीज़ें डिसाइड कर लेते हैं कि अगर ऐसा हुआ, वर्स्ट सिचुएशन हुआ, तो हमारे पास सारी चीज़ें पर्याप्त सोर्सेस मतलब रहने चाहिए। तो इसलिए वो पहले से ही इन चीज़ों से रिलेटेड डिसीजन लेना भी स्टार्ट कर देते हैं। सो ये बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे मैंने कहा कि वीडियो की शुरुआत में ही, कि आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को यहाँ पे मिल जाएंगी। सो एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें, कौन कौन से स्टॉक्स को फर्क यहाँ पे पड़ेगा, तो आपको पता ही है। एग्रीकल्चर की बात करें शेयर्स के हिसाब से, तो ट्रैक्टर वाली कंपनीज, बहुत बार मैंने आप लोगों को कहा कि इनको आप चाहो तो स्टडी कर सकते हैं। इसमें वीएसटी टिलर आ जाता है, कुबोटा स्कॉट की बात करें, आइशर मोटर की बात करें। अभी आइशर मोटर में ट्रैक्टर एक सेगमेंट है, उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, टू व्हीलर से लेकर, बट इनको स्टडी कर लीजिए। महिंद्रा एंड महिंद्रा को भी आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। इनका भी सेम ही है कि एसयूवी इनका सबसे ज़्यादा इनकम जनरेट करने वाला है, बट ट्रैक्टर से भी इनको अच्छी खासी आमदनी होती है। तो इनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है आने वाले समय में, ये देखना एक इंटरेस्टिंग फैक्टर ज़रूर रहेगा। प्लस अगर हम लोग बात करेंगे तो एग्रोकेमिकल्स, राइट, इनके ऊपर भी नेगेटिव प्रभाव पड़ सकता है। अगर फसलें ही बर्बाद अगर हो जाएंगी, सूखा अगर पड़ जाएगा, तो ऑटोमेटिकली इनके भी डिमांड कम हो जाएंगे, राइट। तो इससे रिलेटेड आपको पता ही है, एग्रोकेम से रिलेटेड ये देखिए बहुत सारे स्टॉक्स है। ये लिस्ट आप यहाँ पे चाहो तो स्टडी कर सकते हैं। मेरे साइड से कोई रिकमेंडेशन में आपको एक सिर्फ ओवरव्यू यहाँ पे दे रहा हूँ। या फिर फर्टिलाइजर वाली जो कंपनीज होती है, उनको आप चाहो तो क्या कर सकते हो, स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। तो कुल मिला के दोस्तों क्या सीखने को मिला कि स्टॉक मार्केट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो रिपोर्ट्स पढ़ना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, राइट। कहाँ से पिक्चर स्टार्ट हो गई एंड वो पिक्चर कहाँ पे आके रुक गई। आप देख रहे हो, हम लोगों ने कोई अदानी विल्मार की बात नहीं की, बट ये अदानी विल्मार में मैं हमेशा क्या करता हूँ, एक ओवरव्यू कर लेता हूँ कि रिपोर्ट में क्या क्या चल रहा है करके। सो एल नीनो जैसा ये शब्द देखने को मिला, तो सोचा कि चलिए थोड़ा सा आप लोगों को भी एक नई चीज़ें सीखने को यहाँ पे मिल जाएगी। तो इस चीज़ को यहाँ पे मैंने कवर किया है। अगेन कहना चाहूँगा कि ये एल नीनो मतलब ये कोई फाइनल न्यूज़ नहीं होती है कि ऐसा चीज़ होगा ही करके। एंड एल नीनो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि एक नेगेटिव शब्द की तरह आप इसको देख सकते हो कि शायद से बारिश कम हो जाएगी, सूखा पड़ेगा, तो इसके चलते थोड़ा सा हम लोग को एक नेगेटिव सेंटीमेंट देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो अभी आईएमडी के ऊपर ही हम लोग का फोकस रहेगा कि क्या न्यूज़ निकल कर यहाँ पे आ जाती है। सो आशा करता हूँ दोस्तों कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो आप चाहो तो जस्ट कमेंट सेक्शन में यहाँ पे यस करके भी यहाँ पे लिख सकते हो, तो मुझे भी पता चलेगा कि आखिरी वीडियो तक, मतलब इतने टाइम तक थोड़ा सा बोरिंग टाइप का था, ज्योग्राफी का लेक्चर चल रहा था, ऐसा लग रहा था बहुत सारे लोगों को, बट फिर भी अगर किसी ने यहाँ तक भी देखा होगा तो जस्ट यस लिखना कमेंट सेक्शन में, तो एक पता चल जाता है फीडबैक के हिसाब से कि कितने लोग आखिर तक टिके भी थे, राइट। इस वीडियो को शायद से 30-40 हज़ार लोग जरूर देखेंगे, तो कमेंट सेक्शन से एक अंदाजा आ जाता है कि पूरा कौन देख लेते, ठीक है। तो आप चाहो तो एक जस्ट यस करके भी बोल दोगे तो एक फीडबैक यहाँ पे मिल जाएगा। सो उसी के साथ साथ अगर आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट अपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ताकि आप शेयर मार्केट को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।